नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी शिमला में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने आप सभी के लिए जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जो है वो चलाई है। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में हम अलॉयज़ के ऊपर जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि जो ब्रास है विच इज़ अलॉय है, जिसमें कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, कॉपर और जिंक, और इसका यूज़ जो है वो आपके पास डेकोरेटिव मटेरियल्स के लिए किया जाता है। इसी तरह स्टील आता है, तो स्टील जो है वो आयरन तथा कार्बन का जो है वो मिक्सचर है। तो शिप, ऑटोमोबाइल्स या फिर हम बोलते हैं वेपन्स वगैरह बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टील का यूज़ करते हैं। इसी तरह स्टेनलेस स्टील, ये क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा जाता है कि स्टेनलेस स्टील के अंदर क्या पाया जाता है। तो स्टील, निकल और क्रोमियम, तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। स्टील, निकल और क्रोमियम जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह शोल्डर पूछ लिया जाता है, टिन और लेड। ब्रॉन्ज के लिए कॉपर और टिन याद रख लीजिए। इसी तरह एल्यूमिनियम, कॉपर और मैग्नीज़ और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। जर्मन सिल्वर में जो है वो कॉपर, निकल और जिंक। एल्किनो में एल्यूमिनियम, आयरन और निकल। नाइक्रोम में जो है वो निकल, आयरन, क्रोमियम और मैग्नीज जो है वो पाए जाते हैं। इस तरह से कैरेट की बात करते हैं तो गोल्ड की प्योरिटी, उसकी यूनिट को जो है वो मेज़र करने के लिए हम कैरेट का जो है वो यूज़ करते हैं, और 24 कैरेट जो है वो प्योर गोल्ड होता है। इसी तरह जो क्वेश्चन है आज का, हमारा पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे विजिबल होगा कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अलॉय, इनमें से आपने बताना है कि कौन सा जो है वो अलॉय नहीं है। तो अभी हमने देखा स्टील, इसमें जो है वो मिक्सचर पाया जाता है। स्टेनलेस स्टील है एक तरह से, या फिर सिंपल स्टील है। इसमें हमने पढ़ा अभी आयरन पाया जाता है, और आयरन के साथ इसमें जो है वो कार्बन पाया जाता है। ब्रास के बारे में भी मैंने आपको बताया, कॉपर और जिंक पाया जाता है। ब्रॉन्ज में जो है वो आपके पास क्या, कॉपर प्लस आपके पास टिन जो है वो पाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये तीनों जो है वो अलॉयज़ है। लेकिन कॉपर जो है वो एक क्या है, मेटल एटम है। तो आई होप आप सभी को पहला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि इनमें से जो है वो कॉपर आपका मेटल है, बाकी तीनों जो है वो अलॉय है। नेक्स्ट देखिए, द प्लेट्स ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन रिमेन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्ट बिकॉज द एग्जिस्टेंस ऑफ। तो नेचुरल सी बात है कि जो आपकी प्लेट्स होती है उनको जो है वो जंग लगने से जो है प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि उनके ऊपर जो है वो क्या होता है, जिंक की कोटिंग जो है वो की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, इसमें थर्ड जो है वो आपका सही आंसर था। नेक्स्ट देखिए, गैल्वेनाइज्ड आयरन इज कोटेड विद, तो नेचुरल सी बात है, उसको हम कोट करते हैं जिंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलॉय ऑफ विच मेटल इज़ यूज टू मेक एरोप्लेन्स एंड पार्ट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेन। तो इनमें से कौन से मेटल का जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एरोप्लेन एंड द पार्ट्स ऑफ इट्स कंपार्टमेंट। तो नेचुरल सी बात है, हम वहाँ पे किसका जो है वो यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम का जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मरकरी मेटल इज़ द मिक्सचर ऑफ, जो आपका मरकरी है वो मिक्सचर है किसका, मरकरी मिक्स्ड अलॉय का। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर था। नेक्स्ट देखिए, सोल्डर इज़ यूज्ड फॉर द स्मोल्डरिंग मेटल पीस इज़ एन अलॉय ऑफ। तो ये आपने आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पे विजिबल है, तो जल्दी से आंसर करना है सभी ने। तो सोल्डर आप सभी को पता है क्या है, अभी मैंने आपको बताया, टिन और लेड। टिन और लेड। इसी तरह ब्रॉन्ज के लिए भी अभी हमने देखा, ब्रॉन्ज में आपके पास कॉपर और टिन आता है। और तीसरा आपके पास परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन जर्मन सिल्वर। तो ये आप सभी के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परसेंटेज जो रहती है सिल्वर की, जर्मन सिल्वर में कितनी रहती है, 0% रहती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो इसमें बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। जर्मन सिल्वर में जो सिल्वर की परसेंटेज है वो 0% है। नेक्स्ट देखिए, ब्रास इज़ एन अलॉय। तो ब्रास जो है वो अलॉय है एक, तो उसमें कौन सा कम्बिनेशन जो है वो पाया जाता है। तो अभी हमने देखा कि ब्रास के अंदर जो है वो आपका क्या रहता है, एक तो कॉपर रहता है और दूसरा जो है वो जिंक रहता है। नेचुरल सी बात है, तो इसमें कॉपर और जिंक का जो है वो मिक्सचर देखने को मिलता है। इसमें
8% जो है वो आपका कॉपर और 12% जो है वो 68% सॉरी कॉपर आता है, 60 से 71%। नेक्स्ट देखिए आपके पास ब्रास गेट फेड कलर इन ईयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो ब्रास का कलर जो है वो ईयर के अंदर फेड होता है तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड है, या फिर आपके पास क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन। तो जल्दी से आंसर करना है सभी ने कि ब्रास का कलर जो है वो फेड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ, किस किस का मिक्सचर है, निकल है, इसमें आपके पास कार्बन है और क्रोमियम है। तीन चीज़ें जो है वो इसमें पाई जाती है स्टेनलेस स्टील के अंदर। एक आपका निकल आता है, दूसरा आपके पास आता है निकल, और तीसरा जो है वो क्रोमियम। स्टील, निकल और क्रोमियम जो है वो तीन चीज़ें इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए हाउ मच कार्बन डज कंटेन इन स्टील, तो कार्बन में जो है वो आपके पास कितना परसेंट जो है वो स्टील जो है वो प्रेजेंट होता है, तो हाउ मच कार्बन डज स्टील कंटेन, तो स्टील के अंदर जो कार्बन की प्रेजेंस रहती है 0.1 से लेकर 2% तक जो है वो इसका जो है वो क्या रहता है, प्रेजेंस रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन केस ऑफ रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन, तो नेचुरल सी बात है जब भी जो है वो आपके पास क्या होगा, रस्ट लगेगा, जंग लगेगा, तो उसके ऊपर जो वेट होगा उस पर्टिकुलर थिंग्स का, उस पर्टिकुलर मेटल रॉड का जो है वो इंक्रीज़ करेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो है वो टॉप इतने ही क्वेश्चन थे, तो आई होप आप सभी ने चीज़ों को अच्छे से समझा होगा और इसी तरह से स्टडी सर्विस के साथ बने रहें। आई होप आप सभी जो है वो अगर कोई फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आने वाली वीडियो के लिए जो है वो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।